हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया गया है जूता, उसके बाद लिखा है कार, उसके बाद है साइकिल। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, कारण नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इसमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन का सवाल दिखेगा कि एम एस से विभाजित एस करें, एम एस से विवाहित है। उसी प्रकार लिखा है पी एच का भाई है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। और नीचे चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 22 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे दोस्तों, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर है जूते, उसके बाद लिखा है दोस्तों कार, उसके बाद है यहाँ पर साइकिल। इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तीनों में कोई रिलेशन है क्या, जूता कार साइकिल एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है क्या, नहीं है। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हम लोगों का जूते का डायग्राम। तो यहाँ पर ये जूता हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कार हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज हुआ तो कार। और उसी प्रकार से एक डायग्राम क्या कर देंगे, साइकिल के लिए बना देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, साइकिल हो जाएगा, और इसका इस तरीके से बना दीजिएगा। तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जूता हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में कोई संबंध नहीं है। इसी तरीके से एकदम अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंट करके आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए, यहां से सबसे पहले काउंट करते हैं, एक त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज। उसी प्रकार से ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा त्रिभुज। तो देखिए 1 2 3, तीन के बाद देखिए एक यहां से बनेगा, यानी यहां से एक मिला के ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा त्रिभुज होगा। देखिए कौन सा आप कह रहे हैं चौथा त्रिभुज, जरा तीन त्रिभुज तो ऐसे हो गया, लेकिन यहां से एक मिलकर बनाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, 4। और उसके बाद एक हम लोगों का देखिए 1 2 3 हो गया, एक 4 हो गया, और एक यहां से मिलकर बनाएगा। ये देखिए किसको आप बोले हैं, तो यहां से टोटल यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 5 के बाद देखिए ई हो जाएगा 6, उसके बाद ई हो जाएगा 7, और एक यहां से मिलकर बनाएगा, इसको क्या ले लेंगे दोस्तों, 8। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि सर एक त्रिभुज सिंगल सिंगल, ये देखिए 1, उसके बाद 2, और ये हो गया 3। 3 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहां से मिलाकर ई बनाएगा हम लोगों का चौथा त्रिभुज। चौथा के बाद यहां से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5वां हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 6ठा, ये हो जाएगा 7वां, और यहां से मिलाकर इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आकृति में से चार उत्तर आकृतियों में से एक आकृति में निहित है, किस आकृति में अनिहित है। यानी कहने का मतलब ये जो दिया गया है क्वेश्चन फिगर, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक बार जरूर ट्राई करेंगे। तो देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कर लें, और उसी प्रकार से यहाँ से कर लें, और इसको ले जाकर यहाँ पर कर दें, उसी प्रकार से ये वाला इधर से ले जाकर यहाँ पर ऐसा कर दें, तो देखिए वैसा आकृति है कि नहीं, और ये वाला यहाँ से बना हुआ है, तो बिल्कुल दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। आप अच्छे से देख सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम अंत तक बने रहेगा दोस्तों, जो भी अभी आपका एग्जाम होने वाला, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी आने वाला जो है, उसके बाद जेई आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, बिहार, ऐसे हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, कर है कि एम एस से विभाजित है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी एम इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं, यानी एम जो है वो एस से क्या है, ये देखिए एम एस से विभाजित है। तो विभाजित है तो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पति पत्नी रहेगा, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए एम एस वाला कहाँ है, तो एम एस यहाँ पर लिखा है, ये देखिए एस और एल आया उसी से रिलेटेड, यानी एस जो है एल की माता है, यानी एस जो है दोस्तों ये एल की क्या है, माता है, यानी महिला जेंडर है। तो इसके बारे में क्लियर हो गया कि महिला है, तो इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसकी माता हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इसका अर्थ ये माता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपका हो गया। फिर देखिए आगे चल, पी जो है एच का भाई है, यहाँ पी एच का भाई है, तो पी और एच में नहीं है। आगे लिखा जो एच का, हाँ जो हम लोगों का, अच्छा पी एच की माता है, जो हम लोगों का क्या लिखा है, एच का भाई। देखिए जो वर्ड आया यहाँ पर, जो आता है दोस्तों दूसरे के लिए आता है, जैसे एस और एल में, यानी कि एस हुआ पहला व्यक्ति और एल क्या हो जाएगा, दूसरा। देखिए एस एल की माता है, जो एच का भाई, तो जो वर्ड आता है यानी दूसरे के लिए आया, यहाँ पर किसके लिए आया, एल के लिए आया। जो वर्ड आता है किसके लिए आता है, दूसरे के लिए आया। यहाँ पर बता रहे हैं जो एच का क्या है दोस्तों, भाई है, तो एच का भाई यानी कि एच इस जगह पर हो जाएगा, तो एच का भाई कौन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एच का भाई हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर प्लस। उसके बाद देखिए और एक हम लोगों का करे, पी जो है एच का भाई है, यानी पी जो है, तो पी यहाँ पर कर लेते हैं, यानी पी क्या है दोस्तों, ये एच का भाई है, तो एच का भाई यानी पुरुष जेंडर है, तो प्लस हो गया। अब देखिए एच एम से कैसे संबंधित है, यानी एच जो है वो एम का कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का एच यानी कि क्या पूछा है, एच का, एच का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी एम और एच में अगर रिलेशन देखा जाए, यहाँ से इसके बारे में पूछा गया है एच एम का, या तो पुत्र हो सकता है, यहाँ क्लियर नहीं, या तो पुत्र हो सकता है, या क्या हो सकता है दोस्तों, पुत्री हो सकता है, दोनों हो सकता है। देख लीजिए किस तरीके से पूछा गया है, पुत्र भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, या तो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकता है, क्योंकि एच का जेंडर क्लियर नहीं है, एच का कि महिला है कि पुरुष है, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न या विषम है। तो दूसरे से भिन्न जैसे लिखा है बिल्ली, उसके बाद बिल्ली का बच्चा, मेमना, उसके बाद शावक। तो बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसे मेमना जो होता है दोस्तों, भेड़ बोलिए, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, भेड़, या हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बकरी। यहाँ पर दोनों लिख देते हैं, भेड़ या बकरी का यानी कि बच्चा, तो इसका बच्चा का यानी कि नाम क्या होता है, मेमना। उसी प्रकार शावक जो होता है दोस्तों, इस शेर के बच्चे का नाम होता है, यानी शेर का जो बच्चा होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं शेर का बच्चा, बच्चे का नाम। उसी प्रकार से देखिए बिल्ली का बच्चा का नाम तो खुद दिया, यानी कि खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्ली का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्ली का बच्चा का नाम। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीधा आंसर इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें खुद लिखा है बिल्ली, बाकी सब क्या है दोस्तों, बच्चे का नाम, यानी मेमना जो हो जाएगा भेड़ या बकरी के बच्चे, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे का नाम। इस तरीके सब इधर जितना है सब हम लोगों का किसी ना किसी के बच्चे का नाम दिया। शेर जो है हम शावक जो है शेर के बच्चे का नाम है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली का, लेकिन बिल्ली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी वही पूछा दूसरे से भिन्न यानी विषम, तो विषम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है जो दिए गए शब्द को। तो देखिए कैसे लिखा है, घोड़ा का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, हिनहिनाना, यानी आवाज निकालने से संबंधित। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आवाज से संबंधित है, क्या हो जाएगा, आवाज से संबंधित है, इस तरीके से हो जाएगा, यानी आवाज से क्या है दोस्तों, संबंधित है। यानी घोड़ा कैसे, यानी कि घोड़ा जो हम मतलब क्या करते हैं, हिनहिनाते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि आवाज से अगर संबंधित है, तो उसी प्रकार से बत्तख का लिखा है क्वैक क्वैक, उसी प्रकार से खरगोश का लिखा है शोर मचाना,
तोता का हम लोगों का करा कि चूर करना, उसके बाद सुअर का भन बनाना, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा टेंशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से घोड़ा का संबंध लिखा है दोस्तों हिनाना हिनाना, तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा? सही होगा, यही वाला सही होगा कि बत्तख देखेगा क्वैक यानी कौ कौ करते रहता है, यानी कहाँ कहाँ एकदम बत्तख को आप देखे होंगे तो करता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी बत्तख का दिन क्वैक क्वैक करते रहता है, यही वाला होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में वो लिख दिया कि कौ कौ इस तरीके से, तो वैसे बत्तख का आवाज कैसा होता है? क्वैक क्वैक करते रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी आवाज से संबंधित है कि घोड़ा अगर हिनहिनाता है तो बत्तख क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वैक हो जाएगा, यानी क्वैक क्वैक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने कर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरीके से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित सेट है। जैसे देखिए 4, 25, 105 लिखा है, तो उसी तरीके से आपको ढूंढना है। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा, डी होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? यानी 4, 25, 105 लिखा। तो देखिए आपको बताते हैं कि उसने जो जिस तरीके से लिखा है यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 4 है, उसके बाद हम लोगों का 25, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? 105 लिखा है। तो कैसे लिखा है लॉजिक बता देते हैं। उसने क्या कर दिया? 25 अब माइनस क्या कर दिया? यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यानी कि इसी जगह कर देते हैं ना 25, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों? 25 यहाँ पर कर देते हैं, हटाइए कहीं पर भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएगा। इधर आपको बता देते हैं क्या हुआ है। 25 अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों? उसने 4 घटा दिया, 25 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 21 गुना 5 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 105 आ जाएगा। देखिए कैसे लिखा है, यानी 25 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 105 आ जाएगा। देखिए कैसे संबंध था, बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी 25 माइनस 4 गुना 5 अपने से करना होगा, तब जाके ये वाला जो 105 है उस तरीके से आएगा। तो देखिए वैसा देख लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा के हो पा रहा है क्या? यहाँ पर 52 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? 26 कर देंगे, ठीक है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, 52 माइनस 26 गुना 5 करना है, तो हो रहा है 26 दूना क्या हो जाएगा? हम लोगों का 52 होता है, तो सर यहाँ पर तो 26 हो जाएगा, गुना 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 और 5 दूना 10, 3 13। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन आप करके देख लीजिए, कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अब किस ऑप्शन को? पहला नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन में, दूसरा नंबर पे जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन को कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। 34 लिखा है तो 34 पहले नहीं बल्कि 52, बड़ा अक्षर को बड़ा वाला संख्या को 52 अब माइनस कर देना है 34 और गुना किससे करना है? 5 से कर देना है। तो चलिए देख लीजिए होता है क्या। तो एक दाए 10 दो 12, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक होगा, अब 5, तो 18 पंचे 90 हो जा रहा है, 166 आना पॉसिबल नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए सी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 22 अब माइनस क्या करना है? 12 कर देना है और गुना 5 करना है, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा? तो सर 10 हो जाएगा और गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये सब कोई नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करके भी दिखा देते हैं, देखिए 50 जो लॉजिक वहां लगा 50 माइनस 14 गुना क्या कर देंगे? तो यहाँ पर 5 कर देंगे, तो 50 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 गुना 5 जैसे ही कर देंगे, 6 पंचे 30 कर 0, 5 3 15 3 18 180। तो देखिए वैसा लॉजिक निकला कि नहीं? तो बिल्कुल निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर देखिए बी में टिक लगा हुआ है, वैसा पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दी गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये भी प्रश्न ये किस तरीके से सीजीएल में घुमाया है और नहीं बहुत सारा स्टूडेंट कर पाएंगे। जैसे लिखा है 822, तो 822 को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 822। उसके बाद लिखा है 817, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे करते हैं। 817, उसके बाद लिखा है दोस्तों 807, ठीक है सर 807। उसके बाद कोमा इधर हो जाएगा हम लोगों का 700 क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा, 787 और आगे क्वेश्चन मार्क।
ये देखिए यहाँ से चलेंगे दोस्तों, यहीं से पता चल रहा है कि सर यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे 817 और 3 20, यानी कि माइनस क्या किया दोस्तों, उसने 5 कर दिया है। यहीं से पता चल रहा है कि उसने क्या किया, -5। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इसमें माइनस क्या किया है दोस्तों, 10 किया है। उसी प्रकार से आगे चला जाए तो यहाँ पर सर 17 यानी 13 7 20, यहाँ पर कितना किया है दोस्तों, उसने 20 किया है। तो आगे हम लोगों का क्या कर दें, तो मान के लिए 5 दूना 10 दूना, ये देखिए 5 10, ऐसे लग रहा है कि दो गुना कर रहा है। 5 दूना 10, 10 दूना क्या हो गया 20, तो 20 दूना क्या कर देंगे 40 हो जाएगा। तो 40 यहाँ पर घटा लिए, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 में 4 जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 7, तो 747, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तब आप क्या करेंगे जरा वो बात हमको बताइए। देखिए अब इस पे चलते हैं कि सर 5 से अगर आप चलेंगे 10 पे, तो इसमें देखिए गैप कितना का है, तो सर -5 का है। उसी प्रकार से 10 से यदि 20 पे चलेंगे तो हम लोगों का कितना का है दोस्तों, यहाँ पर 10 का है। तो उसी प्रकार से यानी 5 10, तो इस जगह पर हम लोगों का कितना का अंतर होना चाहिए, तो 15 का अंतर होना चाहिए। इस जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 15 का अंतर होना चाहिए। 20 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, 35। इसके बीच में देखिए अब आपको पता चल गया कि हाँ सर इसके बीच में देखिए 5 से यदि आप 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, -5 का अंतर। उसी प्रकार से 10 से यदि आप इससे चलेंगे दोस्तों 15 पे, तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, -5 का हो जाएगा। इन सभी में क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 5 का गैप हो जाएगा। थोड़ा सा इंडिकेट करके लिखना होगा, यानी यहाँ पर भी लॉजिक उसी तरीके से -5 का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, -5 इसके बीच में भी क्या आ जाएगा दोस्तों, -5 का गैप हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 35 घटाएगा तब सीजीएल का क्वेश्चन है, और देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर नहीं हो पाएगा। तो चलिए करके देखिए, इसमें घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और इधर 7 का 7 ही रहेगा, यानी 752 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कहाँ पर है, 752। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आएगा 752। कितना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप समझ लीजिए। खाली आसान क्वेश्चन कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टैंड उसी में लगा है कि सिर्फ हमको आसान 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 चाहिए क्वेश्चन, तो बस एग्जाम नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द का अर्थपूर्ण। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है प्यूपा, उसके बाद लिखा है दोस्तों इस प्रकार से एक यानी अंडा, उसके बाद लिखा है डेथ लार्वा, उसके बाद लिखा है बटरफ्लाई। यानी एक क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं तितली की कहानी, यानी तितली का क्या दोस्तों हम लोगों का, यानी तितली का जीवन, यानी तितली का क्या दोस्तों, जीवन काल उसी पे दिया गया। बस ये सवाल उसी पर है, तितली का जीवन काल। यानी तितली जो है उसका जीवन कैसे होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है डायरेक्ट, उसके बाद देखिएगा वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा, उसके बाद मृत्यु। तो उसी प्रकार तितली क्या होगा, पहले तितली का क्रम क्या होगा, किस तरीके से उसका जन्म होगा, जीवन काल होगा, उसके बाद उसका मृत्यु होगा। तो आपको बताते हैं सबसे पहले जो जरूरी होगा तितली के लिए, यहाँ पर एक का जरूरी होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक जरूरी, एक जैसे ही हो जाएगा तो एक के बाद हम लोगों का क्या बनेगा, तो सर एक के बाद हम लोगों का लार्वा हो जाएगा। यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लार्वा। लार्वा के बाद हम लोगों का देखिए अंडा से उसके बाद क्या बनता है, लार्वा। लार्वा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का प्यूपा हो जाएगा। यानी इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्यूपा। प्यूपा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये ले लिए प्यूपा। प्यूपा के क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक अब तितली बन जाएगी, यानी कि बटरफ्लाई हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख सकते हैं बटरफ्लाई, यानी कि यहाँ पर पूरा लिख, इधर अटेगा नहीं तो हमने दे दिया बटरफ्लाई। उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। यानी सबसे पहला जो जरूरी है इसका जीवन काल में दो के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का 4 नंबर, यानी लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनेगा दोस्तों, प्यूपा 1 नंबर। उसके बाद पूरा का पूरा तितली बन जाएगी, एकदम उड़ने लगे। उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, हम लोगों का मृत्यु हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए सीरियल का किस तरीके से उसने दिया था अरेंज करने के लिए। तो इस तरीके से अरेंज करना होगा। यानी तितली का जीवन का पहले एक जरूरी है, फिर लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, यानी तितली एकदम बन जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार आजकल देख रहे हैं चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, जितने भी एग्जाम है, यूपी प्लस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, जितने भी एग्जाम है सब एग्जाम में देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करना चालू कर दिया, क्योंकि पहले ही बैंकिंग में आधार बैंकिंग में पूछा ही जाता है, लेकिन आजकल सब एग्जाम में दे रहा है। कह रहे 6 लड़के PQRS एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। अब कह रहा है कि क्यू जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक बात पहले जिक्र कर देंगे, ये हुआ हम लोगों का दायां वाला भाग। क्यों? जब उत्तर कहा तो दायां आपको हमेशा इधर होगा, और यहाँ पर क्या, ये हमेशा याद रखेंगे उत्तर कहा तो इधर दायां, अगर दक्षिण कहा तो दायां की जगह बायां और बायां की जगह दायां हो जाएगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा जिस जिस तरीके क्वेश्चन पूछेगा तो हम सब करवाते जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिए सारे वीडियो सारे पार्ट को। करा कि क्यू जो है एस के दाएं से दूसरा है, तो एस को अगर यहां से बना लिया तो एस के दाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। ये देखिए दाएं ही साइड में दाएं से दूसरा। उसके बाद लिखा है पी यू के बाएं से चौथा है, तो पी यू से कोई रिलेशन है, यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां मिला देखिए आर और क्यू, करा आर जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो आर जो है क्यू के दाएं से, तो क्यू का एक आदमी यहाँ होगा और दायां पे दूसरे स्थान पर, तो यही हो गया। तो हो गया, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब देखिए कितना लोग बैठ गया, 1 2 3 यानी 5 लोग बैठ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 लोग बैठ गया, तो एक बचा है यू, और उसने भी मतलब एक बात कहा है कि P जो है U के बाएं से चौथा। अच्छा, P जो है U के बाएं से, और U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो इसका अर्थ अगर यहाँ पर P ले लेते हैं, P को अगर यहाँ पर ले लिया जाए U के बाएं से चौथा, U के बाएं से U को यहाँ बैठा लेते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4, ये देखिए चौथा एकदम बैठ जा रहा है। P जो है U के बाएं से चौथा है, तो U के बाएं, और U अंतिम छोर पर नहीं। अब एक बचा हुआ है Q जो है S के दाएं से दूसरा, यानी Q जो है, अच्छा ये तो बैठा लिए थे। उसके बाद किसको हम लोग छोड़े हैं, अच्छा R Q के, अच्छा यहाँ पर इसको छोड़े हैं, यहाँ पर छोड़े हैं। देखिए P जो है हम लोगों का U के बाएं से चौथा है, ठीक है। तो छूट कौन रहा है, हम लोगों का सब तो बैठ गया, यानी कि 3 3 6, अच्छा सब तो बैठा ले, एक लोग, अच्छा एक लोग बचा है कौन, हाँ तो T, तो यहाँ पर T बैठा लीजिए, हो तो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा, सब बैठ गया, ठीक है ना, सब हो गया, यानी कि जितना बैठाना था हम लोग आसपास सारा बैठा दिए। अब पूछा है कि P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला C सही होगा। यानी उसने क्या पूछा, P के दाएं से दूसरा, तो P का दाएं से जाएंगे तो दूसरे स्थान पर यही है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला स्थान पर ये और दूसरा स्थान पर ये, यानी T हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ भी नहीं, बस आपको समझने का थोड़ा सा लगता है कि बहुत इस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, एक बार समझ जाते हैं तो आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है, यानी कंप्लीट करना है। तो देखिए जहां पर डार्क वाला भाग आ रहा है उसके बाद जस्ट एक खाली डार्क, उसके बाद जस्ट हम लोगों का क्या आ रहा है बिना पेंट के बाद, फिर हम लोगों का पेंट क्या, तो पेंट क्या हुआ, यानी यहाँ पर खाली है तो इस जगह जो पेंट किया हुआ भाग आएगा, तो हम लोगों का इस जगह से क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग आएगा, यानी कि इस जगह से इस तरीके से हम लोगों का इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको ले जाकर इधर से हम लोग बना देंगे, यानी कि यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा पेंट किया हुआ भाग, इस जगह पर पेंट किया हुआ भाग होगा और इस जगह पर एक डॉट आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का यानी ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जहाँ क्रॉस आया तो क्रॉस के बाद क्या हो जाएगा, यानी इधर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, यानी कि रुक जाइए, तो इस जगह पर ऐसा कर देते हैं तब समझ में आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि कैसे करते जा रहे हैं, कि देखिए फिगर एकदम कंप्लीट बन गया कि ये खाली है, तो इधर हम लोगों का देखिए आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 0 उसके बाद x, उसी प्रकार से x के बाद 0 फिर x, तो x के बाद यहाँ पर 0 होगा फिर x होगा, x के बाद 0 0 के बाद x, तो देखिए इस तरीके से चलेगा। तो वैसा देखिए 0 हम लोगों का x और 0, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। बाकी देखिए इसमें जो क्या है यहाँ पर 0x कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखा जाए
तो इसमें क्या कर दिया, तो ये और हाँ, तो यहाँ भी देखिए ई जीरो ऊपर में कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से देखिए ई तो एक अलग डिजाइन में कर रहा है, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यानी फिगर कंप्लीट वाला करने वाला यानी नॉन वर्बल से, तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला प्रश्न एक आज हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में आपको पता होना चाहिए, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। इस तरीके से आपका कहाँ तक रखना है, जेड तक रखना है। तो ये बात समझ गए सर, जेड तक हम लोगों को रखना है। तो उसी तरीके से देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर बात किया जाए यानी कॉमन क्या है, तो पी आर तक लग रहा है कि पी आर तक, हाँ तो नहीं पी आर तक नहीं, पी तक कॉमन है, यानी पी सब में है। देखिए पी पी पी, इसमें भी पी, इसमें भी पी के बाद देखिए बहुत सारा में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आर है, इसके बाद इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें ई है। तो देखिए आपको देखना है कि आर तो बहुत दूर जा रहा है, यानी कि आपको ई वाला पे टारगेट करना है कि ई किसमें किसमें है। तो ई देखिए 2 नंबर में ई आया, पीई, उसी प्रकार से 3 नंबर में पीई और 5 नंबर में पीई। तो देख लेते हैं कौन पहले आएगा। तो पीई के बाद आर, पीई के बाद आर, पीई के बाद आर, आर के बाद इसमें एम है, और आर के बाद इसमें एफ है, और आर के बाद टी है। तो हम लोगों का पीई आर के यानी कि देखिए हाँ पीई, उसके बाद आर के बाद क्या दोस्तों, एफ है। तो इसका अर्थ है कि पहले 3 नंबर आएगा। क्यों पहले 3 नंबर, देखिए उस सब में तो आपका पहला वाला में देख रहे हैं तो पी आर से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला में पीई है, तीसरा वाला में भी पीई है, चौथा वाला तो हो भी नहीं क्योंकि पी आर से स्टार्ट कर रहा है, इसमें पी है। तो पीई के बाद आर, आर इसमें भी, आर के बाद देख रहे हैं दोस्तों इसमें एम है, इसमें एफ है, इसमें टी है। तो पहले हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, एफ वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ पहले आया, इसमें क्या है एफ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी आर के बाद एम हो जाएगा यानी 3। उसके बाद क्या नंबर हो जाएगा, 2 नंबर के बाद पी आर के बाद हम लोगों का इसमें क्या है, टी है, यानी 3 2, उसके बाद 5 आएगा, 3 2 5। उसके बाद अब देखिए कौन आएगा, फिर 1 नंबर हम लोगों का, अच्छा 3, उसके बाद हो जाएगा 2 5, 5 के बाद देख लेते हैं कौन को, 5 हम लोग ले लिए ना, 3 2 5। अब बचा कौन कौन, तो सर बचा है 1 और 4। तो 1 4 में देख ले पी आर, उसके बाद पी आर के बाद इसमें ई है, तो पहले ई आएगा तब ना ओ आएगा। तो ठीक है सर, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 आ जाएगा। तो 3 2 5 1 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार आपका चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम मैंने जिसमें इस टाइप का यानी कि डिक्शनरी में शब्द रखने वाला नहीं पूछा हो, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आप ध्यान से कि कैसे किए, करना क्या है, जो कॉमन है, जैसे पी सब में कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, पी से कोई मतलब नहीं है, तो पी से कोई मतलब नहीं, तो सर इसमें तो आर से स्टार्ट हो रहा था, आर बहुत दूर हो गया, इसमें देखिए ई है, इसमें भी है ई है, और इसमें क्या है दोस्तों आर है। तो ये सब यानी कि 1 नंबर 4 नंबर को दूरियां बना के रखिए। अब आपको यहां से देखना है पी ई आर, उसमें भी पी आर, आर के बाद देख रहे हैं इसमें टी आया, आर के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एफ आ रहा है, इसमें एम आ रहा है। तो पहले एफ वाला ले लेंगे, फिर हम लोगों का एम वाला ले लेंगे, उसके बाद पी आर टी वाला ले लेंगे, यानी 3 2 उसके बाद 5। अब 1 और 4 में देखिए तो पी आर, क्योंकि इस सब में आर से स्टार्ट, क्योंकि ये सब पीई वाला था। आर के बाद देख रहे हैं ओ, उसके बाद इसमें भी है, ये देखिए यहाँ पर भी है और इसमें ई है। तो पहले एक आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, क्योंकि पहले ई आएगा उसके बाद ना भी आ जाएगा, एबीसीडी में तो बहुत दूर हो जा रहा है। तो इस तरीके, अच्छा यहाँ पर 4 नंबर, यानी कि 3 2 5 1 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके। कहा जा रहा है कि सभी डब्लू जो है सी है, तो सभी डब्लू को आपको क्या करना है, सी कर देना, यानी जितना भी डब्लू है दोस्तों वो सी हो जाएगा। फिर लिखा है कि अब यहाँ से देखिए मेन इसी जगह देखिए किस तरीके से मैंने घुमाया, सीरियल का देखिए यहाँ पर भी एल रखा है, यहाँ भी एल रखा है। अगर इस तरीके से कभी भी आपको कॉमन कोई भी या तो लेटर में हो सकता है या शब्द में हो सकता है, जैसे कुछ भी यहाँ पर शब्द हो सकता है, जैसे मान के चलिए देश हो सकता है, यहाँ भी देश हो सकता है, यहाँ पर कुछ राजधानी हो सकता है, राजधानी हो सकता है, कुछ भी शब्द या लेटर कॉमन है तो उसका डायग्राम बड़ा हो जाएगा। यानी कि अब जैसे जे है, यानी कि सभी डब्ल्यू सी है, और फिर लिखा है कि सी और जे, तो
सी का बना लिए ना, कह रहा है कि सभी डब्ल्यू जो है सी है, फिर लिखा है कि सभी सी क्या है दोस्तों एल है, तो सभी सी एल है, तो एल का डायग्राम बड़ा होगा, यानी कि जे का डायग्राम इस जगह पर लेना होगा, जे का डायग्राम इस जगह पर हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका सबसे बड़ा डायग्राम क्या बन जाएगा दोस्तों एल का। कभी भी जो कॉमन रहेगा उसका डायग्राम हमेशा बड़ा बनेगा, ये हमेशा दिमाग में रखिए। अब देखिए इसमें रिलेशन कह रहा है कि कोई जे जो है डब्ल्यू नहीं है कोई भी जे जो है दोस्तों, उसने क्या करा है कि कोई भी जे जो है वो डब्लू नहीं है, तो देखिए जे यहाँ पर है, डब्लू कर है, कोई भी जे उसने क्या लगाया, कोई भी जे जो है डब्लू नहीं है। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जे जो है डब्लू नहीं। देखिए इसका डायग्राम जो है ना दो तरीके से जाएगा। कैसा डायग्राम बनेगा, हम लोगों का दो तरीके से बनेगा। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी जे जो है डब्लू नहीं है। देखिए एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, एक डायग्राम ऐसा बनेगा, यानी कि सभी डब्लू क्या है दोस्तों सी है, तो सभी डब्लू को आप क्या कर लीजिए सी कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम। फिर लिखा है कि सभी सी जो है एल है, तो सभी सी क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। और सब अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो सभी जे, फिर क्या लिखा, अच्छा सभी डब्ल्यू सी हो गया, फिर लिखा है कि सभी जे भी सभी सी हो गया, फिर लिखा है कि सभी सी क्या है दोस्तों एल है, और सभी जे भी एल है, तो जे का डायग्राम यहाँ पर ले लीजिएगा इस तरीके से, ये जे हो जाएगा, ये वाला जे हो जाएगा, और जे के बाद फिर से इसको आगे बढ़ा के हम लोग क्या बना सकते हैं दोस्तों एल बना सकते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा एल बन जाएगा। इस तरीके से दो डायग्राम होगा, ये पहला कंडीशन और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला दूसरा कंडीशन। कहीं भी गलत तो उस बात को गलत। इसमें देखिए कह रहा है कि कोई भी जे डब्ल्यू नहीं है, तो कोई भी जे जो है वो हम लोगों का डब्ल्यू नहीं है, तो ये वाला डायग्राम से तो कुछ हम लोगों का डब्ल्यू क्या हो रहा है दोस्तों जे हो जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का क्या है जे का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो रहा है डब्ल्यू का। ये देखिए ना जे वाला डायग्राम बड़ा है, उसमें कुछ हिस्सा में, तो इस डायग्राम में तो हो जा रहा है और इस डायग्राम में नहीं हो रहा है। इसमें देखिए जे और डब्ल्यू अलग अलग हो जा रहा है। तो कोई भी डायग्राम में अगर गलत दो तरीके से डायग्राम बना और गलत हुआ तो उस बात को हमेशा गलत कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए एल जे है, यहाँ पर क्या लिखा है कुछ एल जो है जे है, तो कुछ एल जो है यहाँ पर देख लें, कुछ एल जो है हम लोगों का कुछ एल जो है जे, हाँ तो इस डायग्राम से तो बिल्कुल हो जा रहा है, यानी कुछ एल जो है एल का इतना बड़ा डायग्राम में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा, देखिए जे वाला का डायग्राम यहाँ है तो ये वाला में सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ एल जो है हम लोगों का, कुछ एल जो है दोस्तों हम लोगों का जे है, तो देखिए हाँ यहाँ भी सही हो रहा है, देखिए इसमें दोनों में सही हो रहा है। यानी इतना बड़ा डायग्राम क्या है दोस्तों एल का है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या है जे का। यहाँ भी देखिए कह रहा है कि कुछ एल जो है जे है, तो कुछ एल जो है, यानी कुछ एल, इसमें क्या लिखा कुछ एल जो है जे है, तो इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का किसका है एल का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा, ये वाला जो पेंट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों जे का। तो दोनों डायग्राम में सही हो रहा है, देखिए दोनों डायग्राम में सही हुआ, इसीलिए ये वाला बात हमेशा सही होगा, चाहे कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो क्यों ना, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर लिखा है कि कुछ जे जो है सी है, तो सर जे और सी में तो कोई रिलेशन नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखेंगे तो कुछ जे के हिस्सा में क्या आ रहा है दोस्तों सी आ जा रहा है, इसमें सही हो रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला डायग्राम में नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी डायग्राम में गलती हुआ तो उस बात को हमेशा जिक्र करना, केवल निष्कर्ष दो सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल का देख लीजिए, वरना आपको गलती करवा देगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा ए आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार इसको रख के देखिए आप कैसे आंक करेंगे। कह रहा है कि 8 लोग हैं एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। तो 8 लोग क्या करेंगे, अब क्या इस तरीके से वृत्त बनाने जाएंगे, नहीं, आप क्या कीजिए सीधा ऐसे और उसके बाद इधर से और फिर इधर से कर लिया। आपको पता है कि सब कोई केंद्र की ओर देख रहा है, तो ज़्यादा टिटिम्मा नहीं करना है, एक दूटों में खाली आप ऐसे कर लीजिए कि सर सब जब केंद्र की ओर देख रहा है तो इसी तरीके से देखेगा, यानी सबका मुंह क्या है इस तरीके से बैठा हुआ केंद्र की ओर। हो गया। 8 लोग हैं। आर जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आर जो है क्यू के बाएं से पहला दूसरा, यानी आर यहाँ पर हो जाएगा क्यू के बाएं, तो क्यू यहाँ हो गया, तो क्यू के बाएं से 1 2 3 हो गया। उसके बाद लिखा टी जो है, और टी क्यू के दाएं से चौथा है, टी जो है क्यू के दाएं से 1 2 3 4, तो टी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, क्योंकि क्यू के दाएं से चौथा है। ठीक है, ले लिए। आगे देखिए फिर क्या क्या मिल रहा है।
फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए हम लोगों का कह रहा है ए और बी क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका अर्थ क्लियर हो गया, ए यहाँ नहीं आ सकता है, बी यहाँ नहीं आ सकता है, या बी या ए यहाँ नहीं आ सकता है, फिर हम लोगों का बी। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया, ए बी इधर निकटतम में कहीं नहीं आ सकता। आगे देखिए एक्स जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी, एक्स भी नहीं आ सकता, यानी एक्स भी यहाँ नहीं आ पाएगा, एक्स भी नहीं। तो इसका अर्थ है कि ए और बी को क्या करना होगा, यहीं कहीं बैठाना होगा, इधर ए बी को बैठाना होगा, क्योंकि क्यू के पास वो बैठ नहीं सकता, उसने लिख दिया है वहां पर कि इसका निकटतम पड़ोसी नहीं। तो इस सब बात को हटा लीजिए, ए बी को उधर कहीं अरेंज करते हैं। अब देखिए लिखा क्या है, ए बी के क्यों नहीं है, लेकिन ये देखिए लेकिन यहाँ पर लिखा है ए जो है करे बी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी बी जो है दोस्तों ए के दाएं से। तो अगर बी को यहाँ पर बैठा लेते हैं, ए यहाँ बैठेगा, ये देखिए ए यहाँ पर ए के दाएं से, क्योंकि केंद्र की ओर, तो बी जो है ए के दाएं से क्या तीसरे स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, बैठ गया, ठीक है सर। करे एक्स क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक्स जब क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एक्स यहाँ नहीं हो सकता है, एक्स यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एक्स का जगह क्लियर हो गया कि सर एक्स यहीं पर आएगा और कहीं नहीं। तो अब देखिए कौन, भी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान, भी जो है तो भी यहाँ पर बैठा लेते हैं, एस के दाएं से दूसरे स्थान, तो एस के दाएं से क्या हो गया दूसरा, सब बैठ गया। अब क्या पूछा है, ए और भी के ठीक बीच में कौन है, ए और भी के बीच में कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना, कई बार पूछा गया है, चाहे वो एनटीपीसी में देखिएगा तो एक ही क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन दे दिया, अगर इतना अरेंज कर लिए 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ग्रुप डी में एक ही रहता है, लेकिन कई कई एग्जाम में 3-4 तक क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखते ही आंसर कर देंगे, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम कर लेते हैं आर, उसके बाद हो जाएगा ई, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, आर, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा, ठीक है सर, आर ई, उसके बाद ए सी और क्या लिखा है एच। तो इसका क्या कर लीजिए विपरीत क्रम, यहाँ पर क्या हो जाएगा विपरीत क्रम, हम लोगों का क्या चलेगा दोस्तों, विपरीत क्रम का लॉजिक चलेगा। आर का विपरीत क्रम क्या होता है, आई होता है, ई का विपरीत क्रम क्या होता है, भी होता है, ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है, और उसी प्रकार से सी का विपरीत क्रम क्या होता है, एक्स होता है, एच का विपरीत क्रम क्या होता है, एस होता है। अब इसी को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। अरेंज कैसे किया, जेड एक्स भी, यानी कि वर्णमाला इधर लिख सकते हैं, वर्णमाला का घटता क्रम, वर्णमाला का क्या दोस्तों, यानी कि घटता क्रम यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा घटता क्रम, यानी घटता क्रम कहने का मतलब क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर अलग कलर में लिख देते हैं ताकि सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि जेड सबसे पहले घटता हुआ क्रम, जेड के बाद क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स के बाद क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है वहां पर भी हो जाएगा, भी देखिए जेड एक्स भी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एस आई। तो ये विपरीत क्रम करने के बाद इसको घटता हुआ क्रम, ए बी सी डी का क्या घटता, जेड एक्स भी, इस तरीके से वर्ण क्रम में कर दिया है, ठीक है। तो वही बात तो आपको समझा रहे हैं कि यानी कि हम लोगों का घटते हुए क्रम में दे दिया, जेड एक्स भी ऐसा है, तो उसी प्रकार से अब जिसका, इसको नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसको चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बाकी अब जिसको एक का संबंध निकाल लिया ना, अब जिसका निकालना उस पर चलिए, ओ, उसके बाद रुक जाइए यहाँ पर लिख लेते हैं ओ आर डी, उसके बाद हो जाएगा ई और क्या हो जाएगा आर। अब इसको विपरीत क्रम आप कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों विपरीत क्रम कर, ओ का विपरीत क्रम क्या होता है, एल होता है, यानी कि एल ओ। आर का विपरीत क्रम अभी बताया, आई डी का होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत क्रम होता है भी, आर का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों आई। अब इसको वर्णमाला के क्रम में घटते हुए, तो सर घटते हुए करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि उसके बाद भी आ जाएगा, भी के बाद देखिए एल हो जाएगा, एल के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों डबल आई हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी डब्ल्यू भी उसके बाद एल, तो डब्ल्यू भी एल डबल आई, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी घटते क्रम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एबीसीडी लिख दिया, वर्णमाला का घटता क्रम, तो वर्णमाला का घटता क्रम यानी डब्ल्यू भी उसके बाद एल डबल आई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।